अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अब्बास। आज हम बात करेंगे ड्रामा हमराई की स्टोरी के ऊपर। आप सभी लोग जानते हो कि ये ड्रामा भाई काफी अरसे से पेंडिंग पड़ा है। इसके 3 टीजर आ चुके हैं और ये ड्रामा जब सावलियार पिया जब उसकी लास्ट एपिसोड आई थी तो उसके बाद ये ड्रामा लॉन्च किया जाना था और उसकी जो पहली एपिसोड थी वो रिलीज की जानी थी, लेकिन नहीं हुई। उसके पीछे क्या वजह थी और अब ये ड्रामा कब लॉन्च होगा वो भी आपको बताऊंगा। और इस ड्रामे की जो खासकर स्टोरी है वो क्या हो सकती है, कुछ कुंडलियां हैं, कुछ क्लू हैं जो आपके सामने रखूंगा, जिसके बाद आप भाई साहब खुद हैरान हो जाओगे कि भाई ये ड्रामा क्या करने वाला है। तो दानिश तैमूर जो कि रमजान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब ये ड्रामा मेरे पास आया और मैंने इसका स्क्रिप्ट पढ़ा और पूरी कहानी को मैंने देखा पढ़ा तो मैं खुद हैरान हो गया कि भाई क्या कमाल का लिखा गया ये ड्रामा। और उनका कहना है कि जब आप इस ड्रामे को देखोगे ना पहली एपिसोड से लेके एंड तक तो आपको बड़ा मजा आएगा। और ये बाकी ड्रामों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये उसने एक बड़ी खास बात की कि ये जो बाकी मेरे ड्रामे थे ना, जिसमें दीवानगी है, जान निसार है और बहुत सारे ड्रामे जो कि हिट हुए हिबा के साथ, ये उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए भाई साहब देखते हैं कि इस ड्रामे के अंदर ऐसा क्या है कि खुद दानिश तैमूर जो है वो चीख के कह रहा है कि इस ड्रामे को देखो क्योंकि ये सबसे अलग है। अब इसका जो तीसरा टीजर आया वो सारा का सारा टर्की के अंदर शूट हुआ। वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि एक तरफ हिबा बुखारी है, एक तरफ दानिश तैमूर है और उन दोनों की मुलाकात होती है। होता ये है कि जो दानिश साहब हैं, अब इस ड्रामे की मैं प्रॉपर कहानी के ऊपर आ रहा हूँ। यानी होता यह है कि टर्की के अंदर जो हिबा है वो मौजूद होती हैं, साथ हमारा दानिश भी मौजूद होता है। इन दोनों को कोई काम होंगे या ये हो सकता है कि इनके जो माँ बाप हैं, जो इनका बैकग्राउंड है वो बड़ा तगड़ा है, ठीक है, और कुछ बिजनेस भी हो सकता है कि वहाँ पे ये दोनों कर रहे हों लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं है। तो पहली मुलाकात होती है जब हमारा दानिश गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है, सामने से हिबा जो है वो आ जाती हैं और फिर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती फिर आगे बढ़ती बढ़ती मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। फिर आपको दिखाया जाता है कि ये दोनों बीच पे जाते हैं। वहाँ पर दानिश साहब को कुछ इशू बन जाता है तबीयत को लेकर। वो जमीन पे गिरते हैं, वहाँ पर हिबा पहुंचती है और उसको उठाकर हॉस्पिटल एडमिट करती है। फिर इसकी तबीयत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है। अब एक इतना बड़ा एहसान हिबा ने दानिश के ऊपर कर दिया। अब इन दोनों के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कि इनका जो रोल है ड्रामे के अंदर उनमें इसका नाम क्या है। तो हम हिबा को हिबा और दानिश को दानिश ही कहकर पुकारेंगे। तो जैसे ही हिबा दानिश को वहाँ पे लेके आती है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। तो एक एहसान भी हो गया, एक मोहब्बत का सबूत भी हो गया, एक दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग जो है वो अब बढ़ गई। तो कहानी वहां तक पहुंची जहाँ पर दानिश को ऐसा लगता है कि अब जो हिबा है वो मेरे बगैर नहीं रह सकती और मैं उसके बगैर, यानी हमारा मिलन तय है। तो वहाँ पर होता ही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों का, हिबा और दानिश का जो बैकग्राउंड है बड़ा तगड़ा है। तो होता ही है कि जो हिबा के वाले साहब हैं उन्होंने किसी को वहाँ पे भेजा, या फिर ये भी हो सकता है कि हिबा का पहले भी किसी और के साथ चक्कर था। तो होता ही है कि जब वो दानिश के साथ खड़ी होती है तो वो लड़का वहाँ पर मौजूद होता है, बल्कि वहाँ पहुँचता है और हिबा अपने दानिश को छोड़कर उसको गले मिलती है। यानी आप खुद इमेजिन करो कि दानिश कितने बड़े ख्वाब देख रहा था और फिर अचानक से उसके सामने ये मंजर जब आया तो उसके दिल पे क्या बीती होगी, क्या गुजरी होगी। उसके बाद होता ही है कि हमारे दानिश साहब जो हैं वो वापस आते हैं अपने वाले साहब के पास, यानी पाकिस्तान। यहाँ पर उसके वाले साहब ये कहते हैं कि दानिश बेटा, मैंने तुम्हारी शादी करवानी है और मैंने कोई लड़की भी देख ली है। जिसके बाद दानिश ये कहता है कि मुझे कोई और पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो कहे कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि अभी ताजा वो सीन क्रिएट हुआ जब वो आदमी उसे गले मिलता है। तो कोई फैसला करने की पोजीशन में हमारा दानिश नहीं होता, तो वो यही कहेगा कि मेरे बाप, मैंने अभी शादी नहीं करनी। फिर कुछ वक्त के लिए वो अपने बाप के साथ रहेगा। फिर होता ही है कि जो हिबा है वो भी वापस आ जाती है अपने बाप के पास। अब इन दोनों को नहीं पता कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो दुश्मन है दूसरे के। यहाँ से जो स्टोरी है ना वो स्पीड पकड़ेगी और आपको हैरान करेगी। फिर होगा यह कि पाकिस्तान के अंदर भी दानिश और हिबा की मुलाकात होगी और हिबा उसको तफसील के साथ ये बताएगी कि मेरा उसका कोई चक्कर नहीं था, मेरा दोस्त था, या फिर ये कहेगी कि मेरा वो एक कॉलीग था और मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, वो उसको समझा देगी। फिर दानिश अपने बाप से उसको मिलवाएगा, जिसके बाद उसको बताएगी कि मैं फलां की बेटी हूँ। यहाँ से स्टोरी जो है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक तबाही होगी ड्रामे के अंदर। वो कहेगा कि मैंने ऐसा नहीं करने देना, ठीक है बेटा, आपकी इससे शादी तो हो नहीं सकती क्योंकि इसका बाप नहीं मानेगा और वो मेरा दुश्मन है। और चूंकि उन दोनों के बीच में तनाज़ात पहले ही चल रहे होंगे, वो दुश्मन है, कोई जमीन का मसला हो सकता है या इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज दिखाए जा सकते हैं, तो उसको लेके उनकी वैसे ही रोजाना की बुनियाद पे फाइट जो है वो चल रही होती है। तो इन दोनों के लिए इतना आसान नहीं है कि मिलना, वो भी इस सूरत हाल के अंदर जब दोनों एक दूसरे के गिरेबान को पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल होगा ये कि दोनों साइड पे हो जाएंगे और जो हिबा का बाप है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, दानिश के बाप पे। उसके कुछ बंदे वो टपका देगा। ये भी हो सकता है कि दानिश का मामा चाचा, तो दुश्मनी जो है ना पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, इन दोनों में दूरियां बढ़ जाएंगी। तो दानिश इंतकाम लेने के लिए हर हद अबूर कर लेगा और अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा देगा और साथ ये भी दावा करेगा कि मैं हिबा के साथ
शादी हर सूरत में करूंगा। आप समझे इस बात को। अभी हिबा का अपने बाप के साथ जो कनेक्शन है वो नहीं दिखाया गया कि वो अपने बाप को अच्छा समझती है या बुरा समझती है, यानी उसकी जो काम है। ऐसा भी होता है, बहुत सारी हमने फिल्म देखी है। बेसिकली ये जो स्टोरी है ना, ये किसी फिल्म की है, लेकिन इसको ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि एक हीरो जो है वो विलन की बेटी को घर से निकाल लेता है, उससे मोहब्बत का दावा करता है, फिर विलन अपनी बेटी को हासिल करने के लिए लड़ता है हीरो के साथ, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़ जाए। फिर एंड पे होता यह है कि लड़की जब अपने बाप की हकीकत को जान लेती है तो फिर वो अपने बाप का साथ छोड़ देती है। तो एग्जैक्टली इस ड्रामे के अंदर भी वैसा ही हो सकता है। तो वक्त गुजरता जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि दानिश जो है ना वो सब कुछ छोड़कर बहुत दूर चला जाएगा। उसको ये लगेगा कि मैं कभी भी हिबा को पा नहीं सकता, उससे शादी नहीं कर सकता। तो फिर ये किसी सुनसान जगह पे, या ये हो सकता है कि दिखाया जाए कि वो मरी शिफ्ट हो जाए, ठीक है, अब वहां पर तन्हाई में रहे, उसको याद करता रहे, बड़े इमोशनल सीन आपको वहां पे दिखाया जाए। फिर अचानक होगा ऐसा कि वहां हिबा नमूदार हो जाएगी, फिर दानिश है वो कुल्हाड़ा फेंकेगा और दौड़कर उसके पास आएगा और गले लगा लेगा और रो रो कर चीख चीख कर बताएगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो चूंकि इस ड्रामे का जो टाइटल है वो है हमराही, तो एक ही रास्ते के वो दोनों मुसाफिर हैं और इन दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर ट्विस्ट तो है, सस्पेंस भी है, फाइट भी है। तो मैटर ये करता है कि जब ये दोनों मिलेंगे तो उस वक्त कंडीशन क्या होगी, दानिश का बाप कहाँ पे होगा, हिबा का बाप कहाँ पे होगा, क्या उन दोनों में सुलह हो जाएगी या फिर वो दोनों मर जाएंगे। तो मेरे नजदीक इस ड्रामे की जो कहानी है वो इस तरह की कुछ होगी, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, बट ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज हैं वो यही है जो मैंने आपके सामने रख दी। बाकी ये ड्रामा लॉन्च कब होगा, तो भाई साहब बात ये है कि ये रमजान के अंदर तो लॉन्च होना नहीं था, क्योंकि रमजान में और बहुत सारी ट्रांसमिशन भी चलती हैं और रमजान से रिलेटेड कुछ ड्रामे भी होते हैं जो कि पूरे 30 दिन वो चलते हैं। तो इस ड्रामे को ईद के बाद लॉन्च किया जाएगा, यानी जैसे ईद गुजरेगी तो उसके अगले वीक या उसी वीक के अंदर इसकी जो पहली एपिसोड है वो रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, ये इंतजार जो है ना वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगी कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जियो वालों का, और इस ड्रामे की जो कहानी है, सच बात यह है कि बाकी ड्रामों की तरह नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।